हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए करते हैं एक बहुत ही अच्छी सी शुरुआत अपनी इस क्लास की, जहां पर हम संस्कृत को देखेंगे। एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि संस्कृत ग्रामर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। संस्कृत ग्रामर की क्लासेस हमारी रेगुलर बेसिस पे 1 बाय 1 करके हो रही, ताकि एक मेजर सेक्शन हमारा क्लियर कट में क्लियर रहे। रीज़न इसमें ये है कि हम अभी संस्कृत कर रहे हैं, आफ्टर डे आफ्टर टुमारो समथिंग 2-5-3 डेज बैक हम हिंदी ग्रामर भी पढ़ेंगे। तो दोनों सेक्शन जो है ग्रामर पोर्शन में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, तो हमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक अच्छा पॉइंट ये है कि अगर आप एक जगह पे उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो दोनों में आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये गुड पॉइंट है, आप लिए काफ़ी ईजी होगा। तो चलिए अब जो है मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आपकी जो क्लासेस की टाइम मैंने 8 PM पर फिक्स की है, और आपकी 8 PM पर ही क्लासेस मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आपकी जो 8 पेपर है मैंने ऑलरेडी सबकी प्लेलिस्ट बना दी है। 2023 के आप स्टूडेंट हैं, आपको हर प्लेलिस्ट में जाना है। जो बीच ज्वाइन कर रहे हैं, जो कुछ भी है वहाँ से शुरू से देख सकते हैं। साथ ही साथ रिवीजन भी अपना टाइम टू टाइम आप वीकेंड पे कर सकते हैं, इसीलिए प्लेलिस्ट बनाई जाती है ताकि प्रॉब्लम्स किसी को ना हो। अब देखते हैं कि इसके पहले हमने संस्कृत में आपको मैंने बता दिया है कि जैसे संस्कृत में क्या है कि आप सोच रहे हो कि कोई संस्कृत संज्ञा का टॉपिक पढ़ना है, तो सेम वही संज्ञा का टॉपिक हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। कुछ इसमें अलग सा नहीं रहेगा कि आप सोचो संस्कृत में है तो संज्ञा की परिभाषा हम अलग रखेंगे, जी नहीं। हमें वही सेम टू सेम लिख देनी होती है। हम थोड़ा सा जो एग्जाम्पल लिखते हैं उसमें कुछ हेर फेर कर देते हैं, अदरवाइज सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि ये अच्छा ही है। अब देखते हैं, मैंने आपको जैसे कि इससे पहले की जो भी क्लासेस हुई थी वो आपको पढ़ाई थी, बताई थी। आज हम यहाँ पर संज्ञा को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और पढ़ा है हमने सबने। आप ये जान रहे हैं कि संज्ञा हमने हिंदी ग्रामर में क्लास 6 5 बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ते चले आते हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। हमें आज वो सारी चीज़ों को फिर से रिवीजन करना है। एक बात और, ये जो संज्ञा का टॉपिक है ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, चारों के चारों सेमेस्टर में इक्वली मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सब्जेक्ट में ऐड की जाती हैं, वो हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये रही अपडेट जो मैंने आपको बताई है। टेलीग्राम से अगर कनेक्टेड है तो बहुत अच्छा है, आपको लिंक मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, आपको जैसे आप सोचते हैं कि मैम संस्कृत में हम संज्ञा की परिभाषा कैसे लिखेंगे, सेम वही आपको लिखना है। कुछ एग्जाम्पल आप संस्कृत अगर ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं तो अच्छा। अगर आप हिंदी के भी लिख रहे हैं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये संज्ञा का टॉपिक है, संज्ञा का टॉपिक का सिलेबस में दिया गया है। मैं उतनी ही क्लासेस यहाँ पर करूँगी, या बनाऊँगी, आपको दूँगी जो SCRT में मेंशन होगा। ठीक है, SCRT के थ्रू आपका DED का सिलेबस बनता है, तो उसमें जितनी चीज़ें रिकमेंडेड है वो यहाँ पर ज़रूर आपको होंगी। अब संज्ञा की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। बहुत बेसिक सिंपल बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। MCQs भी बनेंगे, यानी कि बहुविकल्पी भी बनेंगे, और आपको लिखने को भी आएंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी ही होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर आपको जैसे अर्थ है पता हो, लिख रहे हैं, उसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के जो नाम होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, गुण है, प्राणी है, जाति है, स्थान के बारे में है, कुछ भी है, या किसी क्रिया की या भाव की बातें, या वॉटेवर भी कह सकते हैं, चीज़ें उसके अंदर आ रही, किसी के भी व्यक्ति के बारे में बातें हो रही हैं, या आप इससे साधारण भी कोई और परिभाषा आपको याद है, आपने लिख कर रखी है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये संज्ञा की परिभाषा आपको हिंदी सेक्शन में भी आएगी और आपके इवन संस्कृत के सेक्शन में भी आएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है कि दोनों जगह आपके लिए रिलेटेबल है। क्लियर? तो आपको इसका एक अर्थ ध्यान में रखना है और एक परिभाषा हमेशा ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपको परिभाषा बता दी है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कहीं नहीं जाती हैं। अगर पेपर में आ रहा है और परिभाषा सिर्फ पूछा, उदाहरण देने के लिए नहीं कहा है, तो ये आप उसमें अगर लिख दे रहे हैं तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञा के उदाहरण की बात करते हैं तो रमेश परीक्षा में प्रथम आया था, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुँचा और इस बात से बहुत खुश हुआ। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई और समाचार सुनकर इतने आनंदित हुए कि उन्हें उसने गले लगा लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, एक ही व्यक्ति के बारे में, एक लड़के के बारे में काफ़ी बातें कही जा रही हैं, बहुत कुछ उसके बारे में। इनमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने, आप सोचेंगे कि मैम इतना बड़ा एग्जाम्पल क्या आप नहीं, आप इतना बड़ा नहीं लिखिएगा,
आप छोटा ही लिखिएगा, ठीक है? समझ रहे हैं ना आप? सेंटेंस छोटे-छोटे 2 सेंटेंस कर दीजिएगा, वो भी काफ़ी होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कहा क्या जा रहा है। आप देखते हो यहाँ पर खुश और आनंदित 2 शब्द आया कि नहीं आया? एक लड़के के बारे में कुछ बातें बताई गई, उसमें 2 शब्द हमें देखने, एक खुश और एक आनंदित, तो ये भाव है, ठीक है? रमेश, माता-पिता, ये सब क्या है? ये व्यक्ति, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये व्यक्ति हैं, ठीक है? रमेश एक व्यक्ति में आएगा, पर्सन में आएगा, माता-पिता भी आएंगे। स्कूल, घर, स्थान, ये सब स्थान में आ रहा है। सुनना या जो है गले, ये सब सुनने का है, क्रिया है। गले लग जाना एक क्रिया है। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया, उस सेंटेंस में काफ़ी चीज़ों को ऐड किया और उसमें आपको जो संज्ञा की परिभाषा में बात कही जा रही थी कि संज्ञा की परिभाषा में ये चीज़ें होती हैं, वो मैंने आपको उसमें दिखाई, ठीक है? तो ये संज्ञा की परिभाषा हो गई और वो उसके इतने अच्छे से सिंपल से उदाहरण हो गए। समझ में आई बात? यहाँ तक बेसिक है, सिंपल है और क्लियर है। अब इतना मैंने आपको बता दिया। परिभाषा आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको याद हो वो आप लिख लीजिएगा, फिर आप एग्जाम्पल भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मैं इसको बहुत बड़ा नहीं करूँगी। जितने में चीज़ें आपकी होंगी मैं उतना ही बताऊँगी, क्योंकि ये बात हमें पता है कि हमें बहुत ही सिलेक्टिव पॉइंट्स पूछे जाते हैं। हमें पढ़ना ओवरऑल सब है और फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी डीप पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका पिलर बेस बनेगा। फिर आप आगे चल के थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को छोड़ते भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि हम पढ़ते समय हमें आती, बहुत छोटा पेपर बनता है और उसमें बहुत जो काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लग रहा है कि क्वेश्चन इस पे काफ़ी अच्छा बन सकता है, तो वो हमें ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है? तो मैंने परिभाषा आपसे बता दी, उदाहरण आपसे बता दिया। भेद की बात कर लेते हैं, तो भेद से प्रश्न आते हैं। संज्ञा के भेद 5 होते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इसमें आपका ये पेपर जो संस्कृत का है 25 नंबर का पेपर है, बैक भी लगती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 25 में 5 आपके एमसीक्यूज आएंगे। नहीं पता है, बार बार सुनिए इस चीज़ को, यानी कि 5 टिक करने वाले आएंगे, बाकी जितने और आएंगे सब लिखने को आएंगे। टोटल क्वेश्चन 18 होंगे और 12 नंबर आपका पासिंग होगा। 11 आएगी तो बैक लग जाएगी। ध्यान रखिएगा, डीलेट में बैक काफ़ी ज़्यादा स्केल पर लगती है, इसीलिए आपको हर ये बात मैं क्लियर बताती हूँ ताकि आपको हर बात पता रहे पहले, ठीक है? अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? मैंने आपसे वो बोला कि 5 होते हैं, तो हमें नाम तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है? जो नेम है वो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन हमें जो ये 5 है, 6 है, 7 है, इसको अपने एमसीक्यूज़ के लिए, यानी कि अपने बहुविकल्पी वाले सेक्शन के लिए तैयार रखना है। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। और ये सिर्फ इसी का नहीं, जितने भी ऐसे आप परिभाषा या जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, कुछ भी है, तो वो चीज़ें आपको समझ के चलनी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये मैंने आपको ये बता दिया, ताकि अगर इससे बन जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हमें जिस तरफ ये आएगा या जो आएगा वो हम करेंगे। आप पहला देखिए, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा आपका यहाँ पर क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये अब हमें क्या पढ़ना है? हमने जैसे पढ़ा ये प्रकार पढ़ लिए, अब हमें कभी कभी क्या होगा कि इनकी जो परिभाषा होती है, समझ रहे हैं, जो परिभाषा है उससे प्रश्न आएगा। और कभी कभी ये होगा कि परिभाषाओं से नहीं आएगा, इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनसे आएगा। तो क्वेश्चन रहेगा वही सेम टॉपिक, अब वो हमें कैसे घुमा कर पूछ रहा है वो एग्जामिनर के पूछने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब आइए मैं आपको कुछ और बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाती हूँ। सिंपल है, बेसिक है, बहुत टफ नहीं दिया है। आपको ये लिखना हो तो आप ये भी लिखिए, ये नहीं लिखना है तो आपको जो याद है वो लिखिए, लेकिन कॉपी पूरी फिलअप करके आइए, साफ सुथरा लिखिए, पूरा पेपर हिंदी में आएगा, ध्यान रखिएगा। शुरू से राइटिंग वर्क करेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द एग्जाम आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक है? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर है कि जिस शब्द से एक ही जाति के, जैसे कोई शब्द है, ठीक है, जिस शब्द से एक ही जात के अनेक प्राणियों वस्तुओं का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, प्राणियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में कोई बात कही जा रही है, एक से ज़्यादा हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, अर्थात जिस शब्द से किसी भी जाति का संपूर्ण बोध होता हो या उसे पूरी श्रेणी या जो भी वर्ग का ज्ञान हो, जो भी चीज़ें उसमें आती हैं वो जातिवाचक संज्ञा में काउंट होती हैं। जैसे मोटरसाइकिल है तो आप देखिए कि एक नहीं हज़ारों करोड़ों हैं इस वक्त, ठीक है, तो सारी उसी में आएंगी। ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर में काउंट हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप? फिर कार है, बहुत सारी है, अनलिमिटेड, तो वो सारी 4 व्हीलर में काउंट होगी, और लेकिन कितनी भी हो कार में ही आएगी।
टीवी है, पहाड़ है, तालाब है, हज़ारों करोड़ों पहाड़ हैं। ऐसे बहुत सारे तालाब हैं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं, लड़का है, लड़की है, घोड़ा है, कुछ भी है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जाति में आएंगे। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स, इनके एमसीक्यूज बनते हैं, तो परिभाषा आती है, तो मतलब मल्टीपल टॉपिक्स के, एक टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको उसके हिसाब से चीज़ों को समझ के चलना होगा, ठीक है। कोई इसमें बहुत बड़ा कोई टफ चीज़ नहीं, बेसिक है, सिंपल है। तो जो चीज़ें आसान है वो हम जल्दी सिलेबस को ख़त्म करेंगे, ताकि और भी चीज़ों को साथ साथ लेकर पैरेलली चलते रहें। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ईच एंड एवरीवन, शालिनी क्लासेस में आना है तो लाइक तो बनना करना पड़ेगा। बीच में कुछ कैपिंग्स थोड़ी बहुत हुई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी, बट ये है कि मैंने आप लोग को बोला है कि चीज़ें आपकी जितनी भी एग्ज़ाम से संबंधित हैं या जितना पेपर में दिया गया वो मैं ज़रूर करवाऊँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे अप एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, इसीलिए कहती हूँ मेरे टेलीग्राम से अटैच, टेलीग्राम का जो नाम है वो शालिनी क्लासेस ही, आप जाएंगे टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, बहुत ईजिली अवेलेबल होगा। वहाँ पर आपको हर क्लास का लिंक दिया जाता है, और कोई चीज़ है वो भी हेल्प की जाती है, क्लास हो रही है नहीं हो रही है। इवन राम सर का भी लिंक दिया है, कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पूछ भी सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। हो गया लाइक सभी का? आप लोग के कमेंट्स भी आने चाहिए, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ज़रूर किया करिए, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस किया करिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को भी ध्यान में देखते हुए रखते हैं, ताकि चीज़ें आपकी बढ़िया से हो जाएं और हम काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर लें। तो वो चीज़ें सिंपल रहेंगी और बहुत ही अच्छी होंगी। तो ये हमने एक देख लिया, बात करते हैं दूसरा। भावार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या नहीं है इसके अंदर, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना होगा, समझना होगा। जैसे हमने जातिवाचक संज्ञा को पढ़ा ना, वैसे हमें इसे भी पढ़ना है। अब परिभाषा तो कोई भी लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाली लिखनी है, आपको जो इजी लगे आप वो आराम से जो है लिख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब भावार्थक संज्ञा में हमें क्या देखना है वो जानते हैं। किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण की, दोष की, दशा की, स्वभाव की, भाव आदि का कुछ भी बोध हो, वो हमारे भाववाचक में आते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस शब्द से किसी वस्तु है, प्राणी है, उसके भाव का हमें पता चल रहा है, वहाँ पर ऐसी भाववाचक संज्ञा ही होती है। जैसे गर्मी है तो हम कहते हैं कि वो फील होता है, पता चलता है कि गर्मी है, कोई कहता नहीं कि गर्मी, लेकिन वो खुद को फील होता है। सर्दी है, मिठास है, खटास है, हरियाली है, सुख है, दुख है, कुछ भी, तो वो भाव जो होते हैं वो अंदर से निकलते हैं, दिखते हैं, परिस्थिति के अनुसार होते हैं और वो फील होते हैं। तो भावार्थक संज्ञा की बहुत ही अच्छी सी परिभाषा है, जो आपको लिखनी होगी, हिंदी में भी आएगी, इसमें भी आएगी, तो दोनों जगह हेल्प करेगी। तो इस हिसाब से समझते हुए चलिए। अब आपको ये ऐसे परिभाषा 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। अच्छी बात है, आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो कभी कभी हमें जो एमसीक्यूज हमारे 5 आते हैं उसमें से हमें इनमें से ऑप्शन दे देता है, और फिर उसमें से हमें 4 ऑप्शन अलग अलग देता है। ए अलग देगा, बी अलग देगा, सी अलग, डी अलग देगा, सारे में से चारों में से सब अलग रहेंगे। भाव के भी कुछ रहेंगे, कुछ और के रहेंगे, और ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से चारों में से कौन सा भावार्थक संज्ञा का उदाहरण है। तो उदाहरण पे भी हमसे प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए शुरू से बता रहे हैं हम, आप समझते चलिए, वहाँ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्लियर आना चाहिए आपको, ठीक है। 2 हमने देख लिया। चलिए, अब बात कर लेते हैं तीसरे की, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपकी किसी तरह इसकी कोई नंबरिंग नहीं है, आप उसको भी पहले पढ़ सकते हैं, इसको भी पहले पढ़ सकते हैं। वैसे मेजरली देखा जाता है तो बुक में पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा ही रहता है, मैंने आगे पीछे कर दिया, आप इसको भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इनसे आप क्या समझते हैं। तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, इसमें जो विशेष शब्द जुड़ गया यही सबसे मेन पॉइंट है, किसी विशेष व्यक्ति की, वस्तु की, उसके स्थान आदि का बोध हो रहा है, उससे संबंधित बातें हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान या वस्तु या व्यक्ति के नाम का पता चले उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत है, गोवा है, दिल्ली है, तो आप भारत के बारे में जानते हैं, ठीक है। विशेष है, हर जगह भारत नहीं है, हर जगह गोवा नहीं है, हर जगह दिल्ली नहीं है। महात्मा गांधी हर जगह नहीं थे, कल्पना चावला हर जगह नहीं थी, हर कंट्री से नहीं बिलोंग करती, महेंद्र सिंह धोनी हम सब के फेवरेट, रामायण, गीता से बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं जो मतलब स्पेशल हैं, यूनिक हैं, स्पेसिफिक हैं, तो वो इसमें ही इंक्लूडेड होती हैं। समझ में आई बात? बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से परिभाषा, आपको जो याद हो, जो आपको इजी लगे आप वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला। आगे बढ़े, आइए।
देखिए, अब बात कर लेते हैं चौथे सेक्शन की, जो है समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही चीज़ें इसमें क्लियर होती हैं। जो नाम में कहा गया है वो परिभाषा में है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। समूह और समुदाय दोनों एक ही ऐसे पर्यायवाची होती है एक शब्द की कई सारी, वैसे ये भी है। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग के बारे में या जाति के समूह को दर्शा रहे हैं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं का ढेर है, ठीक है, क्योंकि एक गेहूं तो होता नहीं है, वो गोनी बोनी भर के होता है, बोरी भर के, ठीक है। तो गेहूं का ढेर क्या है, समूह में आएगा। लकड़ी का जो गट्ठर है वो भी आपका समूह में ही आएगा। विद्यार्थियों का समूह है, भीड़ है, स्कूल है, प्रेयर है, ठीक है, लंच है, गेम है, तो ये सेना है, भीड़ है, खेल है, ये सब के सब समूह में आएंगे। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना होगा और इनके एग्जाम्पल से प्रश्न कई सारे आएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। अब हो गया 4 हमने देख लिया। 5वां जो हमें डिस्कस करना है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये क्या होती है, इनकी परिभाषा देखनी है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, किसी पदार्थ या द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। गेहूँ है, तेल है, पानी है, सोना है, चांदी है, दही है, स्टील है, घी है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में काउंट होते हैं। तो एग्जाम्पल से हमें प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की आपकी संज्ञा की क्लास होती है यहाँ पर समाप्त। उम्मीद है कि मैंने क्लास बहुत अच्छा आपको समझाया। बहुत बेसिक चीज़ था, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। हमने बहुत छोटी क्लास में सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया गया तो हम भी ज़रूर एक बार रिविज़न करेंगे। अब आप लोग की क्लासेस ऐसे ही प्रॉपर तरीके से 8 PM पर मैं आपकी क्लास शेड्यूल कर रही हूँ। 8 PM पर आप लोग टाइम पर आइए और आप लोग के समय में आना, साथ में आना, कमेंट करना, इन सब चीज़ों का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपके साथ रहेंगे, सपोर्ट रहेगा, चीज़ें होंगी तो मेरा भी सपोर्ट आपको प्रॉपरली मिलेगा और एक भी दिन की गैपिंग नहीं होगी, हर चीज़ इक्वली बहुत अच्छे से चल जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ, नई बातें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।